नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। मास्टर योर ब्रेथ प्राणायाम फॉर बिगिनर सीरीज के डे 8 में आपका स्वागत है। आजकल की जिंदगी कितनी हेक्टिक हो गई है, ये सबको पता है। सुबह अलार्म के साथ आप अलार्म बंद करके फोन चेक करते हैं, फिर एक ईमेल से दूसरी मीटिंग तक दौड़ लगाते रहते हैं। काम के बीच हम खुद को भूल जाते हैं, पर क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? शायद नहीं। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेज है कि हम एक लम्हा भी चैन से सांस ले नहीं पाते हैं। मान लीजिए आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं, तो हो सकता है आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाए। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में, यानी उस ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जो हमारी लाइफ का तरीका बदल सकती है। शायद आपने सोचा हो कि प्राणायाम कोई बड़ी स्पिरिचुअल चीज होगी, लेकिन इस सीरीज में हम इसको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाएंगे। आपको पता है, एक बार मुझे भी एक एग्जाम के टाइम बहुत घबराहट हुई थी। दिल तेज धड़क रहा था। तब मैंने एक लंबी सांस ली और महसूस किया। तब थोड़ा मुझे बेहतर फील हुआ। ये छोटा सा एक्सपीरियंस ही मुझे रियलाइज कराता है कि आसान सांस भी कितना असर डाल सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक एक करके ये ब्रेथ से लाइफ एनर्जाइज करने वाली टेक्निक सीखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के बिजी लाइफस्टाइल में हम अक्सर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि एक पल के लिए भी आराम से सांस लेना भूल जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम फोन या लैपटॉप चेक करना होता है। पूरा दिन ऑफिस, कंप्यूटर स्क्रीन, मीटिंग्स में बीत जाता है। एक ईमेल से दूसरी ईमेल, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में हम खुद का ख्याल रख ही नहीं पाते हैं और खुद को कहीं ना कहीं पर हम खो देते हैं। सुबह के ठंडे हवा के बदले हम जल्दी में कार या बस में चढ़ जाते हैं। हॉर्न की आवाज और ट्रैफिक का शोर हमारी ब्रीदिंग को और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है। दिन भर न्यूज और सोशल मीडिया से हम एक नेगेटिव या कॉम्पिटिटिव माहौल में जीते रहते हैं। टेंशन भरी खबर देखकर या डेडलाइंस के बारे में सोचकर हमारी सांस अपने आप छोटी और तेज हो जाती है। जैसे बॉडी के सेंसर्स कहते हैं, अलर्ट मोड ऑन। जब तक हम खुलकर नेचर में रह पाते, तब तक चेस्ट से सुपरफिशियल सांस लेने लगते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा रूह फिक्र में आते हैं, जैसे बच्चों के साथ पार्क में खेलते हैं या शांत मौसम में वॉक करते हैं, तब सांस वापस नॉर्मल हो जाती है। इस तरह मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पर सीधा असर डालता है। जब हम प्रेशर में होते हैं, हमारी बॉडी अलार्म मोड में चली जाती है। अब सोचिए, कितने लोग इतनी तेज जिंदगी में रहकर भी सरप्राइज होते हैं कि उन्हें दिमाग में चिपके स्ट्रेस से छुटकारा क्यों नहीं मिलता। शायद इसलिए कि उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान ही नहीं दिया। आज हम देखेंगे कि यही शैलो ब्रीदिंग हमारे एनर्जी पर कैसे असर करती है और प्राणायाम से इस साइकिल को हम कैसे रोक सकते हैं। चलिए, अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। आइए अपनी ब्रीदिंग को महसूस करते हैं। एक शांत जगह या कुर्सी पर सीधा बैठ जाइए। पीठ और गर्दन सीधी रखिए। शोल्डर्स ढीले रखिए। आंखें बंद कर लीजिए और नॉर्मल तरीके से सांस लेना शुरू कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जब आप इनहेल करें तो हवा पीठ के अंदर और पेट तक जाने की कोशिश करें, और जब एक्सहेल करें तो धीरे धीरे सारा हवा बाहर निकालें। अपनी उंगलियां अपने पेट पर रख सकते हैं ताकि सांस पेट की तरफ जाने और बाहर आने का एहसास महसूस हो। अब मेंटली गिनती करते हुए इनहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5 तक गिन लीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए फिर से 1, 2, 3, 4 और 5 गिन लीजिए। मतलब इनहेल 5 काउंट तक होगा और एक्सहेल 5 काउंट तक होगा। थोड़ी देर तक इस पैटर्न में ध्यान से सांस लेते रहिए, लगभग 1 मिनट तक। फिर आंखें खोलकर देखिए कि आप थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं या नहीं। तो कैसा लगा पहला एक्सरसाइज? आप नोटिस करेंगे कि अभी अभी हमने कुछ ही देर में नॉर्मल ब्रीदिंग की, लेकिन बॉडी को काफी फर्क महसूस हुआ। थोड़ी सुकून और क्लैरिटी भी मिली होगी। ये एक सिंपल एक्सरसाइज थी, सिर्फ ऑब्जर्व करने की, बस अपने सांसों को कॉन्शियसली महसूस करने की। अब हम अपनी कहानी पर लौटते हैं और अगला सेक्शन शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं प्राणायाम क्या है। सबसे पहले प्राणायाम शब्द के कंपोनेंट्स को समझते हैं। प्राण मतलब
जीवन शक्ति वो एनर्जी जो हमारी बॉडी में दौड़ती है, और आयाम मतलब है नियंत्रण या विस्तार, दोनों मिलके प्राणायाम होता है। जीवन शक्ति पर नियंत्रण होना यानी हम अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली कंट्रोल करके अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। सिंपल भाषा में प्राणायाम सिर्फ एक फैंसी योगा पोज नहीं, बल्कि हर रोज की नेचुरल ब्रीदिंग को एनहांस करने का तरीका है। जब आप सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन जाती है, जब सांस निकलती है तो वेस्ट गैसेस बॉडी से बाहर जाती है। प्राणायाम में हम इस नॉर्मल सांस को और गहरा और ध्यान से लेते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच सके और ज्यादा टॉक्सिन्स क्लीन हो सके। पुराने योगियों ने भी प्राणायाम का बहुत जिक्र किया है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में प्राणायाम को अष्टांग योग का चौथा अंग बताया है। सामुद्रिक के ग्रंथों में 1200 हवाले मिलते हैं और बताते हैं कि कैसे गहरी सांस लेने से मन और तन दोनों शांत होते हैं। लेकिन बिगिनर्स के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। प्राणायाम का मतलब है अपनी सांस पर ध्यान देना। तो आपको सीधा बैठना है, गहरी सांस लेना है, फिर धीरे से सांस छोड़ना है, बस इतना ही करना है। कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि प्राणायाम सिर्फ मेडिटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में आप शांत होकर ध्यान लगाते हैं, जबकि प्राणायाम में आप एक्टिव होकर अपने ब्रीदिंग साइकिल को कंट्रोल करते हैं। यानी प्राणायाम एक मूविंग मेडिटेशन जैसा है, जिससे आप अपने ऊपर और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना सकते हैं। सोचिए, नासा ने भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को डीप ब्रीदिंग सिखाया है ताकि स्पेसक्राफ्ट में लिमिटेड ऑक्सीजन का अच्छे से उपयोग हो सके। वैसे ही अर्थ पर भी हम प्राणायाम से अपनी ऑक्सीजन एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं, हम वैसे ही प्राण, जो कि हमारी लाइफ एनर्जी होती है, उसे अपने शरीर में भर रहे होते हैं, जैसे दिया को रोशनी से भर दिया हो। अब जब हमने समझा कि प्राणायाम केवल सांस से ज्यादा है, ये एक जरिया है लाइफ एनर्जी को एक्सपांड करने का, तो चलिए एक रियल लाइफ कहानी देखते हैं। इससे और समझ आएगा कि किस तरह एक इंसान के जिंदगी में सिर्फ सांसों के बदलाव से नया रंग आ सकता है। अब एक कहानी से समझते हैं कि प्राणायाम से कितनी छोटी सी चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है रवि की, जो मुंबई का एक 30 साल का आईटी प्रोफेशनल है। रोज सुबह रवि अलार्म की चीख पर उठता है, एक कप कॉफी लेकर सीधा ऑफिस निकल पड़ता है। ऑफिस में घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चिपका रहता है, कोड डिबग करता है, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग तक दौड़ता है। हर दिन उसको ऐसा ही स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। मैनेजर की नाराजगी, क्लाइंट के ताने भरे सवाल, हमेशा पेंडिंग टास्क की लंबी लिस्ट। काम का प्रेशर इतना होता है कि कभी टॉयलेट ब्रेक भी एक लग्जरी सी लगती है। रात को घर वापस आते ही उसकी गर्दन में दर्द, कान में भरा हुआ धुंधला सी घूमती और आंखों के नीचे थकान के करेले पड़े लग गए होते हैं। रवि की बीवी भी उसकी चिंता में थी। एक दिन जब रवि किचन में आकर कॉफी पीने बैठा तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तू इतना टेंशन क्यों लेता है? रवि ने बस हल्का सा स्माइल किया और बोला, काम ज्यादा हो गया है माँ। माँ ने कहा, एक बार प्राणायाम ट्राई करके देख, शायद ठीक लगे। शुरुआत में रवि ने हाँ में सर हिलाया, सोचा कौन इतना वक्त निकालेगा ब्रीदिंग के लिए, पर माँ बार बार कहती गई। उस रात रवि ने ठाना कि एक बार करके देखता हूँ। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, पैर जमीन पर रखे, पीठ सीधी करके आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से एक गहरी सांस ली और धीरे से बाहर छोड़ा। पहली बार मेहनत से समझा कि कहां तक हवा जा रही है। अगले ही हफ्ते में फर्क नजर आने लगा। ऑफिस जाते टाइम जब गाड़ी ट्रैफिक में फंसी तो उसने एक लंबी सांस लेकर देखा। अचानक से उसे हल्का सा सुकून मिला। रोज सुबह उठकर एक कप कॉफी से पहले वो बस 5 मिनट प्राणायाम करता है। धीरे धीरे उसे लगा कि हर हेक्टिक सिचुएशन में उसके पास एक छोटा ब्रेक चैनल जरूर है। आज रवि कहता है, जब मैं पहले थक जाता था तो कुछ नहीं करता था और गुस्सा भी आता था। अब मैं जब भी गुस्सा होता हूँ या टेंशन लेता हूँ, बस एक गहरी सांस ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि साथ में सुकून आ जाता है। रवि की कहानी से हमें यही समझ में आता है कि छोटी छोटी ब्रेथ्स पर अगर ध्यान दे दिया तो लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। प्राणायाम ने उसकी रूटीन को नहीं, पूरा नजरिया ही उसका बदल दिया। अब हम थोड़ा साइंस की बात करते हैं।
क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक एडवांस्ड मैकेनिज्म है जो हमारे हर रिएक्शन और मूड को कंट्रोल करता है? इसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के दो मोड होते हैं। पहला मोड है सिंपैथेटिक मोड, जिसे हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। जब हम घबराहट महसूस करते हैं या कोई इमरजेंसी होती है, तब ये मोड एक्टिवेट होता है। इस मोड में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है और मसल्स टाइटन हो जाते हैं। ये सब बॉडी को एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक मोड, जो रेस्ट और डाइजेस्ट होता है। जब हम आराम से हैं या टेंशन से बाहर हैं, तो ये मोड चालू हो जाता है। इस मोड में हमारे बॉडी को एक कूल डाउन मिलता है, दिल धड़कना धीमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। अगर हम दिन भर छोटी और तेज सांस लेते हैं, तो बॉडी को लगता है कोई दिक्कत है और हमारा सिंपैथेटिक मोड बढ़ता रहता है। लेकिन जब हम गहरी और धीरे सांस लेते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग रिलैक्स्ड मोड में चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही हमारे ब्रेन में रिलैक्सेशन के हार्मोन्स, जो कि एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन है, वो बढ़ जाते हैं। एक आसान एग्जाम्पल है, आप जब एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करने के लिए चेयर पर बैठे होते हैं, तो सांस गहरी और आराम से लेने लगते हैं। बॉडी को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, अब वो रिपेयर और रिकवर कर सकती है। प्राणायाम में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप कॉन्शियसली गहरी सांस लेकर अपने बॉडी को बताते हैं कि अब फाइट मोड ऑन हो चुका है, रिलैक्स मोड चालू है। इससे ना सिर्फ आपका मूड शांत होता है, बल्कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जब आप फुल स्पीड से दौड़ते हैं, आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है ताकि आपके मसल्स को ऑक्सीजन मिले। लेकिन एक्सरसाइज के बाद अगर आप सीट पर बैठ के धीरे सांस लेते हैं, तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है। बिल्कुल वैसे ही प्राणायाम करने से आपके बॉडी का इंजन स्टेडी होता है, जैसे कार के हॉर्न बजा बजा के चलने के बाद ब्रेक लगा देना। कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि स्लो ब्रीदिंग से आपके वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जिससे आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होती है। मतलब दिल सुकून में धड़कना सीख जाता है। साथ ही आपका कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है और आपका मेलेटोनिन, जो नींद वाला हार्मोन है, वो बढ़ता है। यानी डीप ब्रीदिंग से आप नेचुरली बेहतर नींद ले पाएंगे। दोस्तों, साइंस कहता है कि आपकी ब्रीदिंग सीधे तौर पर आपके हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। आप समझ गए हैं कि जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो बॉडी रिलैक्स होती है और जब हम छोटी तेज सांस लेते हैं, तो बॉडी अलर्ट हो जाती है। अगले सेगमेंट में देखते हैं कि अगर हम प्राणायाम को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, अगर हम अपनी सांसों की केयर ना करें और प्राणायाम को अपने लाइफ से अलग रख दें, तो क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए। पहला है क्रोनिक थकान। अगर सही से ऑक्सीजन शरीर में ना जाए, तो हमारी बॉडी में लगातार थकान बनी रहती है। रोज सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात की थकान अभी तक जारी हो। दिन भर काम के बावजूद भी कभी तरोताजा फील नहीं होता। दूसरा है स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ना। जब हम ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं देते, तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल नहीं होते। रोज के छोटे छोटे स्ट्रेस के बावजूद हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चिपका रहता है। फिर क्या होता है? अक्सर हर बात पर घबराहट और गुस्सा होने लगता है। आप खुद महसूस करोगे कि छोटी बातों पर भी आप बहुत हाइपर रिएक्टिव हो गए हैं। तीसरा है नींद की तकलीफ। जो लोग सही से सांस नहीं लेते, उन्हें गहरी नींद नहीं आती। गहरी ब्रीदिंग से मेलेटोनिन हार्मोन वो रिलीज होता है, जो सोने में मदद करता है। अगर आप बेचैनी या तेज सांस लेते रहेंगे, तो मेलेटोनिन की रिलीज डिस्टर्ब हो जाती है। कभी आप सोच नहीं पाते कि आज रात अच्छी नींद क्यों नहीं आ रही, जबकि शरीर सुकून चाहता है। चौथा है दिल और लंग्स पर असर। लंबी अभ्यास के लिए अगर शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो हार्ट को डबल काम करना पड़ता है। टाइम के साथ हाई ब्लड प्रेशर या एरिथमिया भी हो सकता है। ऐसे में बॉडी के सब सिस्टम्स पर वक्त के साथ प्रेशर आता है। कोई फिट दिखता इंसान भी एक्सीडेंटली शैलो ब्रीदिंग में फेल हो सकता है। पांचवा है फोकस और मेमोरी में कमी। दिमाग को फुल पावर चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है,
अगर आप सुपरफिशियल सांस के साथ काम करते रहेंगे तो दिमाग को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आप काम में डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, छोटी छोटी बातें भूलने लगेंगे और काम में आपका मन नहीं लगेगा। सिक्स्थ है इम्यूनिटी कमजोर होना। पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिव होने पर ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं, फाइट या फ्लाइट मोड में, तो बॉडी को कहीं से रिलैक्स नहीं मिलता। इससे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। मतलब छोटी बीमारियां भी आपको बार बार घेरते रहेंगी और आप कभी भी एक्टिव या स्ट्रांग फील ही नहीं करोगे। एक छोटा सा ध्यान दीजिए, अगर आप रोज सुबह गाड़ी तेज चलाते हुए थे और बीच में एक लंबी सांस लेकर आराम करते तो आपको कितना सुकून मिलता। अगर हम इस सिग्नल को इग्नोर करते रहेंगे तो डेली लाइफ में हमें यही छोटे छोटे स्ट्रेस ही तंग करते रहेंगे। मतलब अगर हम प्राणायाम को नजरअंदाज करते रहेंगे तो हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के साथ ही हम चल पड़ेंगे, बिना सोचे कि असली सॉल्यूशन हमारे अपने दिमाग और ब्रीदिंग में ही छुपा हुआ है। चलिए अब हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। अगर हम रोजाना थोड़ा वक्त प्राणायाम को देते तो इससे हमारा शरीर, मन और एनर्जी लेवल पर क्या असर होगा वो देखते हैं। रोजाना प्राणायाम के फायदे। आइए अब बात करते हैं प्राणायाम के उन लाभों की जो रोजाना प्रैक्टिस से मिलती है। अगर आप रोजाना सिर्फ थोड़ी समय प्राणायाम को देते हैं तो ये सब असर दिखेंगे आपको। पहला है स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी। डीप ब्रीदिंग से आपका दिमाग शांत होता है, कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है और आप रिलैक्स्ड फील करते हो। रोजाना प्राणायाम करने से आप प्रेशर भरे मोमेंट्स में भी रिलैक्स्ड फील करते हो, यानी आप ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। दूसरा है बेहतर नींद। रात को एक गहरी सांस लेने से नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है। आपका दिमाग और शरीर जानते हैं कि अब आराम का समय है, इसलिए आप आराम से गहरी नींद ले पाते हैं। इससे आपकी नींद और गहरी और रेस्टफुल हो जाती है। तीसरा है मजबूत फेफड़े और शरीर। रोजाना प्रैक्टिस से आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको कम सांस लेने पर भी ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है। इससे आप एक्टिव रहते हैं, चाहे एक्सरसाइज करें या रोजमर्रा के टास्क। आपकी स्टैमिना बढ़ जाती है, इसका मतलब है आप ज्यादा एक्टिव फील। चौथा है इमोशनल संतुलन। प्राणायाम से आपका मूड स्टेबल रहता है, रोज टेंशन कम होती है और आप ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। गुस्से और बेचैनी जैसे नेगेटिव इमोशंस कम होते हैं। आप हर चैलेंज को शांत दिमाग से हैंडल कर पाते हैं, जो आपको चलती जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता है। पांचवा है शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ। कुछ रिसर्च कहती है कि प्राणायाम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हार्ट अच्छी तरह से काम करता है। आपको जहर जो कि टॉक्सिन्स निकलने में मदद मिलती है। डाइजेशन इंप्रूव होती है क्योंकि रेस्ट मोड ऑन होने से आपका पेट और लिवर अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। आप खुद को फिट और एक्टिव महसूस करने लगते हैं। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आपको हर दिन काम करने की ताकत मिलती है। सिक्स्थ है बेटर फोकस और मेडिटेशन का फायदा। डीप ब्रीदिंग से दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जिससे आपका ध्यान और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। आप मेडिटेशन और प्राणायाम के कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड फील कर सकते हैं। इस तरह आप एग्जाम्स या काम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सातवां है इम्यूनिटी बूस्ट। जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। प्राणायाम से स्ट्रेस कम होते ही आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स एक्टिव रहते हैं। मतलब आप सीजनल फ्लू या कोल्ड से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। मतलब सीजनल बीमारियों से आपको जल्दी रिकवर कर पा सकते हैं। आठवां है रक्त संचार सुधारना। गहरी सांस से ब्लड में ऑक्सीजन भर जाता है, जिससे आपका खून शरीर में अच्छी तरह घूमता है। आपके दिमाग, हार्ट और मसल्स तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। आप अच्छी ब्लड सर्कुलेशन फील करेंगे, थकावट कम रहेगी आपको। आप बेसिकली आपको ज्यादा एनर्जी फील होने लगेगी और आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। नौवां है पोस्चर और कॉन्फिडेंस। प्राणायाम की प्रैक्टिस से हमेशा पीठ सीधी रखनी पड़ती है, इससे आपका पोस्चर इंप्रूव होता है। अच्छा पोस्चर आपको कॉन्फिडेंट फील कराता है। आप अपने आप को ज्यादा खुला हुआ महसूस करेंगे। सीधी रीढ़ की हड्डी रखने से आपका बैक पेन भी कम होता है और आप कॉन्फिडेंट फील। 10वां है ओवरऑल वेलबींग।
इन सब के अलावा प्राणायाम से आप अपना ओवरऑल वेलबींग बूस्ट कर सकते हैं। खुशी का एहसास होता है, एनर्जी लेवल हाई होती है और डेली लाइफ में ज्यादा ग्रिप मिलती है। आप बिना किसी एडिशनल रेमेडी के खुद को नया जोश के साथ जीने लगते हैं। क्या पता आप दिन भर बिना टायर्ड हुए प्रोडक्टिविटी मेंटेन रख पाते हैं। 11वां है हर एज के लिए। ओके, तो प्राणायाम सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उम्र के व्यक्ति इसे कर सकते हैं। जब आप बच्चे या जवान हो, तब डीप ब्रीदिंग से आपका कंसंट्रेशन और ग्रोथ दोनों बढ़ता है। बुढ़ापे में भी ये फायदेमंद है, क्योंकि बॉडी को जिंदा करने वाली ऑक्सीजन मिलती है। यानी आप स्कूलिंग में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और बुढ़ापे में भी तनाव से दूर रह सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोजाना 5-10 मिनट प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद देखिए कि आप जिंदगी में कितना बेहतर फील करने लगेंगे। ये सब लाभ मिलाकर ये बताते हैं कि प्राणायाम हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर पॉजिटिव असर डालता है। अपनी जिंदगी में बस थोड़ा सा गैप निकाल कर ये टेक्निक अपना कर देखिए, फिर हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस कितने बदल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्राणायाम को कब और कैसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो। सबसे पहला है समय। सबसे बेहतर समय होता है सुबह उठते ही, जब आप फ्रेश होते हैं और हालत शांत रहती है। अगर सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगे तो शाम को सूर्यास्त के आसपास या सोने से पहले भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि खाना भरा पेट ना हो, खाली पेट हो या हल्की पतली नींद के साथ प्राणायाम का प्रभाव सबसे अच्छा होता है। दूसरा है पोस्चर, जो कि बैठने का तरीका। हमेशा सीधे और आरामदायक तरीके से बैठिए। जमीन पर मेडिटेशन मैट या चादर बिछाकर सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठना तकलीफ दे तो सीधी कुर्सी पर बैठकर भी आप ये कर सकते हैं। सिर्फ पीठ पूरी तरह से सीधी रखिए, कंधे ढीले रखिए और हमेशा रीढ़ को सीधी रखिए। आंखें बंद रखने से आपका ध्यान और गहरा हो जाता है। तीसरा है कपड़े। हवादार और लूज कपड़े पहनिए। टाइट बेल्ट, जीन्स या स्किनी टॉप्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये डायफ्राम, जो कि पेट के नीचे वाला मसल होता है, उसको दबा देता है। कॉटन के लूज शर्ट, पैंट या योगा पैंट्स सबसे अच्छा रहेगा। कपड़े ऐसे हो कि सांस लेने में पूरा आराम मिले। चौथा है वातावरण। ऐसी जगह चुनिए जहां आप शांत महसूस करते हो। सुबह खुला आसमान या गार्डन अगर आसपास हो तो बहुत अच्छा है, या फिर अपने कमरे के एक कोने में जहां लाइट एकदम हल्की हो। बाहर पॉल्यूशन कम होना चाहिए, लेकिन अगर इंडोर्स कर रहे हैं तो कमरे का वेंटिलेशन खराब ना हो। फैन हल्का चलाकर ठंडा बनाए रख सकते हैं। अगला है ड्यूरेशन। शुरुआत में 5-10 मिनट से ही स्टार्ट करें। रोज थोड़ा समय बढ़ाते हुए आप 20 से 30 मिनट ले सकते हैं जब प्रैक्टिस सेट हो जाए। बिजी रूटीन में भी अगर 5 मिनट निकाल पाए तो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगला है ब्रीदिंग टिप्स। कोशिश कीजिए कि प्राणायाम नाक के रास्ते से ही करें। जब आप इनहेल करें तो जोर से हवा अंदर ना खींचिए, आराम से हल्की सांस लें और ध्यान रखिए कि एक्सेल भी धीरे धीरे हो। बीच में एकदम की आवाज या झटका नहीं होना चाहिए। डेली छोटे ब्रेक्स। जब भी आप किसी काम के बीच बहुत टेंस या बिजी महसूस करें, एक इंस्टेंट रेमेडी लीजिए। कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके एक गहरी सांस ले लीजिए। देखिए कैसे आपके मसल रिलैक्स होंगे और आपका मन शांत होता है। ये आप ट्रैफिक सिग्नल पर, एलिवेटर में खड़े होकर या कोई टाइट मीटिंग के बीच में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी देख रहे हो तो एड ब्रेक के दौरान खुद से बोलिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैं और मेरी सांस। बस 2 गहरी सांस भर लीजिए। आप देखेंगे कि उस एड के खत्म होने से पहले ही मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। याद रखिए, प्राणायाम के लिए आपको जिम या फैंसी योगा क्लास की जरूरत नहीं है। थोड़ी जगह, थोड़ा ध्यान, बस आप घर पर ही ये सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम या सूर्य भेदी जैसे और भी टेक्निक्स हैं जो आप बड़ी सी प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी बस जो बेसिक सीखा है उसे ही रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब हम एक और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। फिर से आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी और आंखें बंद करके। अब हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। सोचिए,
हम एक छोटी सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। 4 गिनती ऊपर, इनहेल, गिनती रोकें 4 तक और 6 गिनती एक्सेल। पहला स्टेप, गहरी सांस लेते हुए मन में 1, 2, 3 और 4 तक गिन लीजिए। फिर वही सांस को 1, 2, 3, 4 तक रोक लीजिए, या तो आपसे जितना हो सके। उसके बाद धीरे से 1 से लेके 6 तक गिनकर एक्सेल कर दीजिए। ध्यान रखें, इनहेल के दौरान 4 गिने, होल्ड के दौरान 4 गिने और एक्सेल के दौरान 6 गिने। अगर ये लंबा लगे तो शुरू में 4:4:4 में भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने ड्यूरेशन को आप बढ़ा सकते हैं। अब इस पैटर्न को 2 से 3 बार दोहराइए, लगभग 1 से 2 मिनट तक। मन में गिनती चलती रहे, बिना जल्दबाजी के। जब आप एक्सेल करते हो, सोचिए कि जितना ज़्यादा सांस बाहर छोड़ रहे हो, उतना ज़्यादा स्ट्रेस निकल रहा है। एक्सरसाइज के अंत में आंखें खोल कर देखिए, शरीर में सुकून और ठंडक का एहसास हो रहा है ना? आप नोटिस करेंगे, इनहेल करते हुए आपको एनर्जी मिलती है और एक्सेल करते हुए टेंशन कम होता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस ही प्राणायाम का जरिया है। नोटिस हाउ इट बैलेंसेस योर माइंड एंड योर बॉडी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक और शांत करने वाली एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। अब आप सीधा बैठ जाइए और अपनी पीठ को सीधी रखिए। अब अपने राइट उंगली से दाहिने नाक को बंद करना है। फिर आपको आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है। 4 तक आप काउंट करोगे। फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से एक्सेल करना है। 6 तक गिन के एक्सेल करोगे। फिर से आपको राइट से ही 4 गिन के इनहेल करना है और फिर आपको राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करना है। ऐसे ही ऑल्टरनेट करते जाइए। एक बार दाहिने से इनहेल तो बाएं से एक्सेल, फिर बाएं से इनहेल तो दाहिने से एक्सेल। हर स्टेप में पूरी अवेयरनेस के साथ सांस ले। अगर शुरू में मुश्किल लगे तो जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ही करिए। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार दोहराइए। ध्यान रहे, आपकी सांसें कभी रुक नहीं रही, बस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स में चल रही हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से आप दोनों दिमाग के हिस्सों में एक साथ ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लें, आंखें खोलकर महसूस कीजिए कि आपका मन कितना शांत हुआ है। ये एक्सरसाइज बहुत ही कामिंग होती है। ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करवाती है, जिससे ना कि सिर्फ आपका दिमाग बल्कि पूरा शरीर भी रिलैक्स फील करता है। बहुत से लोग प्राणायाम के बारे में कुछ गलत धारणाएं बनाए बैठे हैं। चलिए उन्हें समझते हैं और कुछ जो मिथ हैं प्राणायाम के, उसे हम क्लियर आउट करते हैं। मिथ नंबर 1, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। रियलिटी क्या है? प्राणायाम सिर्फ कुछ ही मिनट लेता है। अगर सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल सके तो लंबे समय तक आपको बहुत सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन डेली प्रैक्टिस जरूरी है। मिथ नंबर 2, मुझसे नहीं होगा, मैं योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ। रियलिटी, प्राणायाम कोई कठिन योगा पोज नहीं है, बस एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। बस सीधे बैठकर नॉर्मल सांस पर ध्यान देना शुरू करना है आपको। आप बिल्कुल बिगिनर से ही शुरू कर सकते हैं, कोई एडवांस स्किल की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बिगिनर भी प्राणायाम कर सकता है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने सांसों पर ध्यान देना है। मिथ नंबर 3, पहली बार ही फायदा नहीं हुआ तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है। रियलिटी, जैसे हर नई स्किल में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्राणायाम में भी होती है। अगर पहली बार में फ़र्क ना दिखे तो थोड़ा वक्त दीजिए। रोज़ थोड़ी प्रैक्टिस, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि फ़ायदा होता है। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी आपको प्राणायाम का रिजल्ट मिलेगा।
मिथ नंबर 4, मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मुझे प्राणायाम करने की क्या ज़रूरत है? एंड रियलिटी इज, एक्सरसाइज अच्छी बात है, लेकिन प्राणायाम से आपका शरीर और बेहतर तरीके से काम करता है। रेगुलर ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे आपकी एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस भी सुधर जाती है। दोनों एक साथ होने पर ही बॉडी को ऑप्टिमम फायदा होता है। मिथ नंबर 5, प्राणायाम सिर्फ ज्ञानी लोगों के लिए है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रियलिटी, प्राणायाम सबके लिए है, चाहे आपने योगा पहले किया हो या नहीं। जब आप अपनी सांसों को धीरे धीरे फील करना शुरू करेंगे, तब आप खुद जान जाएंगे कि ये इतना मुश्किल नहीं है। बस एक बार डिसीजन ले लीजिए, कुछ दिन ट्राई कीजिए, फिर खुद फर्क महसूस करेंगे। मिथ नंबर 6, मैंने पहले किया पर मुझे फायदा नहीं हुआ, तो बेकार ही जा रहा है। रियलिटी, कोई भी नई चीज सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप शुरुआत में ही फायदा ना देखें, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई असर ही नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए कि आपका मन और शरीर कितना फर्क महसूस करने लगा है। मिथ नंबर 7, प्राणायाम के लिए कोई गुरु या स्पेशल योगा क्लास की जरूरत है। रियलिटी, ऐसा नहीं है, आप घर पर भी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐप्स और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बस एक शांत कोने में आपको बैठना है और आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है। और जब आप अपने कंफर्ट के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे आप टीचर की गाइडेंस भी ले सकते हैं। मिथ नंबर 8, प्राणायाम सिर्फ रिलीजियस या स्पिरिचुअल लोग ही करते हैं। एंड द रियलिटी इज, ऐसा कुछ नहीं है। आज के प्रोफेशनल्स, एथलीट्स और डॉक्टर्स भी प्राणायाम फॉलो करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, ना कि सिर्फ धार्मिक धंधा। आप बिना किसी पूजा पाठ के भी इसे अपना सकते हैं और हेल्थ के साइंटिफिक रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये सब मिथ्स को नज़रअंदाज करके, अगर आपने अपना मन रख लिया है कि मैं नई चीज़ सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और हर रोज़ थोड़ा टाइम ब्रीदिंग प्रैक्टिस को डेडिकेट कर सकते हो, तो कुछ ही दिनों में आपको आपका मूड अच्छा फील होना स्टार्ट होने लगेगा और आपके एनर्जी लेवल में भी डिफरेंस महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि कैसे हमारे रोज के रूटीन से हमारी सांस सीधा प्रभावित होती है और प्राणायाम से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि प्राणायाम क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगला स्टेप है इसे अपनी जिंदगी में लाना। मुझे उम्मीद है कि आज की इन छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको हल्का सा सुकून मिला होगा। अपने सांस पर ध्यान देने से, छोटा छोटा लाइफ चेंजेस एक्सपीरियंस करने से आपको एक एनर्जेटिक दिन दे सकता है। कल हम मिलेंगे कल हम मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे डीप बेली ब्रीदिंग। इस टेक्निक से आप मुझे उम्मीद है कि आज की इन छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपको हल्का सा सुकून मिला होगा। अपने सांस पर ध्यान देने से छोटे छोटे लाइफ चेंजेस आपको एक एनर्जेटिक दिन दे सकते हैं। कल हम मिलेंगे जिसमें हम सीखेंगे डीप बेली ब्रीदिंग। इस टेक्निक से आप अपने पेट तक गहरी सांस भरा सकेंगे, जो रिलैक्सेशन और एनर्जी दोनों देती है। कहाँ जा रहे हो? ओके। तब तक के लिए आज के प्राणायाम ड्रिल्स रोज करते रहिए और देखिए आपके लाइफ में कैसे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा और क्या आपने कोई नया फर्क महसूस किया। अगर कोई डाउट हो तो उसको भी शेयर कीजिए, हम ज़रूर जवाब देंगे। एक छोटा सा टिप, जब भी लाइफ में कुछ इंटेंस हो रहा हो, जैसे एग्जाम हो या किसी प्रेजेंटेशन की टेंशन हो, बस एक लंबी सांस लेकर सोचिए कि आप कंट्रोल में हैं। ये एक छोटा माइंड हैक तुरंत सुकून दे सकता है। और हाँ, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कल के एपिसोड आप बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हमेशा याद रखिए, हर सांस के साथ एक नई एनर्जी आती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गहरी सांस लेते रहिए और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, ब्रीदिंग करते रहिए,
हमेशा के लिए। नमस्ते।